सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। छात्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग कारक प्रकरण के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति को पढ़ रहे हैं। इस षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आए हुए कई सूत्रों को हमने पढ़ लिया है। आज जिस सूत्र को पढ़ना है वह है अधिकरणवाचिनश्च, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 68 नंबर का सूत्र है। आइए इस सूत्र को पढ़ते हैं। इस सूत्र का सबसे पहले हम लोग पदच्छेद विभक्ति करेंगे। पदच्छेद विभक्ति इस प्रकार से है: अधिकरणवाचिनः, षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है। च इस सूत्र में जो आया है वह अव्यय पद है। इस सूत्र में कतस्य पद की और षष्ठी पद की अनुवृत्ति आ रही है। ऊपर हम लोगों ने पिछले दिनों में कतस्य च वर्तमाने सूत्र पढ़ा था, तो उस सूत्र से कतस्य पद की अनुवृत्ति और शेषे षष्ठी, जो हमने षष्ठी विभक्ति का आरंभ किया था जिस सूत्र से, उस सूत्र षष्ठी पद की अनुवृत्ति आ रही है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ होगा: अधिकरणवाचिनः कत प्रत्ययान्तस्य प्रयोगे षष्ठी स्यात्। अधिकरणवाची कत प्रत्ययान्त के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। यह इस सूत्र का अर्थ है। अधिकरण में, अधिकरण के अर्थ में कत प्रत्यय करने वाला सूत्र है, कत प्रत्यय विधायक सूत्र है। कुतोधिकरणे च द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्यः, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 76 नंबर का यह सूत्र है। इस सूत्र से अधिकरण में कत प्रत्यय होता है। उदाहरण है इस सूत्र का, अधिकरणवाचिनश्च का: इदम येषाम आसितम शयितम गतम भुक्तम वा। इदम येषाम आसितम वाक्य का अर्थ है यह इनका आसन है। इदम येषाम शयितम, यह इनकी शैया है। इदम येषाम गतम, यह इनका मार्ग है। इदम येषाम भुक्तम, यह इनका भोजन पात्र है। चार जो पद आए इस उदाहरण में, आसितम, शयितम, गतम, भुक्तम, इन चारों का क्रमशः विग्रह इस प्रकार से हम करेंगे: आस्यते अस्मिन् इति आसितम। शयितम का विग्रह होगा शय्यते अस्मिन् शयितम। गम्यते अस्मिन् गतम, गतम का इस तरह से करेंगे विग्रह। और भुक्तम का विग्रह होगा भुज्यते अस्मिन् भुक्तम। यहाँ पर इस अधिकरणवाचिनश्च सूत्र से अधिकरण अर्थ में कत प्रत्यय हुआ है। इन आस धातु से, शिंग धातु से, गम धातु से और भुज धातु से कत प्रत्यय होकर के आसितम, शयितम, गतम, भुक्तम पद बना है। तो इन कत प्रत्ययांत, अधिकरणवाची कत प्रत्ययांत शब्दों के योग में यहाँ पर इदम शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई है और षष्ठी विभक्ति होकर येषाम पद बना है। इन चारों धातुओं में आस और शिंग धातु अकर्मक है, अतः उनके कर्म के अनुक्त होने का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। गम और भुज धातु, ये दो धातुएं सकर्मक हैं, अतः इनके अनुक्त कर्म में भी षष्ठी हो जाएगी। अब अगला सूत्र है: न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। यह सूत्र दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 69 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र का पदच्छेद विभक्ति इस तरह से करेंगे: न अव्यय पद है,
लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, यह समस्त पद षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम इस पद में समास है, जो इस प्रकार से हो करेंगे। सबसे पहले खलर्थ शब्द का समास विग्रह करते हैं। खलः अर्थः खलर्थः, खलर्थः एव अर्थो येषां ते खलर्थाः। इस प्रकार से इस पद का हम लोग समास विग्रह करेंगे, बहुब्रीहि समास होगा इसमें। उसके बाद अब समस्त पद का करते हैं समास विग्रह। लश्च उश्च उकश्च अव्ययञ्च निष्ठा च खलर्थश्च त्रिंच इति लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनः तेषां लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ यहाँ पर। अब इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार से होगा। ल उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिन इत्येतेषां प्रयोगे षष्ठी न स्यात्। अर्थात ये जो अभी हम लोगों ने जिन प्रत्ययों की बात की, ल उ उक अव्यय आदि, इन प्रत्ययों के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, षष्ठी विभक्ति का निषेध होता है। ये प्रत्यय, इसको और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ जिन कृत प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी का निषेध कहा गया है, उनका परिगणन इस सूत्र में किया गया है। वे कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो वे हैं लादेश, लौ से अभिप्राय है लादेश। लादेश अर्थात लट लकार के स्थान में होने वाले आदेश को लादेश कहते हैं। वे कौन कौन से आदेश होते हैं लट के स्थान में? तो वे आदेश हैं क्षत्रि, शानच, कानच, क्वसु, की, किन आदेश। ये इन प्रत्ययों का आदेश लट लकार के स्थान पर होता है, ये लादेश प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है उ, उ प्रत्यय से अभिप्राय होगा उ प्रत्यय तथा उकारांत प्रत्यय। तीसरा है उकय प्रत्यय। और कृदंत के अव्यय, अव्यय से अभिप्राय यहाँ पर कृदंत के कुछ प्रत्यय होते हैं जिनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। वे हैं मांत, एजंत, कत्वा, तोसुन और कसुन प्रत्ययांत शब्द। उसके पश्चात 5वें नंबर पर है निष्ठा प्रत्यय। कतौ और कतौतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। एक निष्ठा सूत्र ही है पाणिनि का, उस सूत्र से तत्वतु निष्ठा, कतौ और कतौतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। तो कतौ और कतौतु प्रत्यय ये निष्ठा प्रत्यय कहलाते हैं। उसके पश्चात है खलर्थ प्रत्यय। खलर्थ प्रत्यय खल प्रत्यय होता है। त्रिन अंत में है सबसे त्रिन प्रत्यय, तो त्रिन से यहाँ पर प्रत्याहार ग्रहण किया गया है। यह प्रत्याहार इसके अंतर्गत लटह सत्री सांचाऊ प्रथमा समानाधिकरणे, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 124वें नंबर के का यह सूत्र है। इस सूत्र के त्रि शब्द से आरंभ कर त्रिन एक सूत्र है, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 135 नंबर का सूत्र। इस सूत्र के नकार पर्यंत आए हुए प्रत्ययों का समावेश इस त्रिन प्रत्याहार के अंतर्गत होता है। इसके अनुसार शानन, चानस तथा कर्ता में क्षत्रि, इन प्रत्ययों का इसके अंतर्गत संग्रह होता है। परिणाम स्वरूप इन प्रत्ययों के योग में, जो अभी ऊपर बात की गई जिनकी, उन प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। अब क्रमशः हम एक एक का उदाहरण लेते हैं। सर्वप्रथम लादेश का उदाहरण। तो लादेश का उदाहरण है, लादेश के अंतर्गत क्षत्रि तथा सानच प्रत्यय आते हैं। तो उसका उदाहरण क्षत्रि सानच का है। कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिम हरिः। इस वाक्य का अर्थ है सृष्टि को करता हुआ हरि। यहाँ इस वाक्य में षष्ठी का निषेध हो गया और कर्म अनुक्त होने से उसमें द्वितीय विभक्ति
हो गई सृष्टिम पद में। ये कुर्वन और कुर्वाणा पद, कुर्वन शब्द में क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है, कुर्वाणा में सानच प्रत्यय हुआ है। तो इस क्षत्रिय और सानच प्रत्यय के योग में जो लादेश हैं, इसके योग में यहाँ सृष्टिम पद में षष्ठी व्यक्ति की प्राप्ति थी कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से, तो उसका निषेध इस सूत्र से न लोकाव्य निष्ठा कलर त्रिनाम से हो गया। कानच तथा क्वसु का उदाहरण, ये भी लादेश ही है। ओदनम पेचानह, पच धातु से कानच प्रत्यय करके पेचानह पद बनता है। और क्वसु प्रत्यय का उदाहरण है पेचिवान। ओदनम पेचानह पेचिवान वा, पच धातु से क्वसु प्रत्यय करके पेचिवान बनता है। इसका अर्थ है रसोइये ने भात पकाया। यहाँ पर भी कर्म अनुक्त होने से द्वितीय विभक्ति ओदनम पद में हो गई। कानच और क्वसु प्रत्यांत शब्द के योग में, ये पेचाना कानच प्रत्यय है और पेचिवान में क्वसु प्रत्यय, इन प्रत्यय के योग में यहाँ षष्ठी व्यक्ति की जो प्राप्ति थी उसका निषेध हो गया इस सूत्र से। उ प्रत्यय का उदाहरण, हरिम दिदृक्षु, इसका अर्थ है हरि को देखने का इच्छुक। दृष्ट धातु से सन प्रत्यय और सनासंस भिक्ष उ सूत्र से उ प्रत्यय करके यह पद बनता है दिदृक्षु, जिसका अर्थ है हरि को देखने का इच्छुक। अब उकारांत का उदाहरण है हरिम अलंकरिष्णु वा, अर्थात हरि को अलंकृत करने वाला। उकारांत का ग्रहण होने के कारण ईष्णुच प्रत्ययांत शब्द यहाँ पर को ग्रहण कर लेंगे। और ईष्णुच प्रत्यय जिस सूत्र से होता है वह सूत्र है तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 136 नंबर का सूत्र है अलंक्रिय निराक्रिय प्रजनोत पचोत पतोन मद रुच्य पत्रप वृत्तु वृद्धु सहचर ईष्णुच। इस सूत्र से ईष्णुच प्रत्यय होकर के अलंकरिष्णु पद बनता है। अलम उपद में रहते कृ धातु से ईष्णुच प्रत्यय करके अलंकरिष्णु पद का निर्माण होता है। दोनों उदाहरणों में दिदृक्षु और अलंकरिष्णु दोनों जगह पर कर्म अनुक्त होने के कारण द्वितीय विभक्ति हुई। आगे उकय प्रत्यय का उदाहरण, उकय का उदाहरण है दैत्यान घातुको हरि। उकय का उक बचता है, य का लोप हो जाता है। इसका उदाहरण दैत्यान घातुकः हरि, अर्थ है दैत्यों को मारने वाला हरि। इस उदाहरण में हन धातु से ताच्छिल्य अर्थ में उकय प्रत्यय होता है। लश पत पद स्थाभु वृष हन कम गम श्रिभ्य उकय, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 154 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र से उकय प्रत्यय होकर के घातु का पद बनता है। अब एक वार्तिक है इसी सूत्र पर, वह वार्तिक है कमे र निषेध। इसका अर्थ है कि कम धातु से षष्ठी विभक्ति का निषेध नहीं होता। तो उसका उदाहरण बन जाएगा लक्ष्म्याः कामुको हरिः, हरि लक्ष्मी के इच्छुक हैं, यह इस वाक्य का अर्थ होगा। यहाँ पर लक्ष्मी पद में षष्ठी विभक्ति हो गई क्योंकि ये वार्तिक ने कहा कि कम धातु के योग में षष्ठी विभक्ति का निषेध नहीं होता। तो षष्ठी निषेध नहीं हुआ तो न लोकाव्य निष्ठा कलर त्रिनाम से जो निषेध प्राप्त था वो निषेध इस वार्तिक ने मना कर दिया, कोई षष्ठी विभक्ति का निषेध यहाँ नहीं होगा। तो षष्ठी निषेध नहीं हुआ तो षष्ठी लक्ष्मी पद में षष्ठी विभक्ति होकर के लक्ष्म्या पद बना। अगला उदाहरण है अव्यय का। अव्यय का उदाहरण है जगत सृष्ट्वा संसार को रच कर या बना करके, यह इस वाक्य का अर्थ है। समान कर्तृकयो पूर्व काले इस सूत्र से सृज धातु से कत्वा प्रत्यय करके सृष्ट्वा पद बनता है। कत्वा तो सुन कुष्णः सूत्र प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है यह। इस सूत्र से इसकी अव्यय संज्ञा होती है।
सृष्ट्वा पद की, तो इस अव्यय संज्ञा होने के कारण इसके अव्यय के योग में जगत पद में षष्ठी व्यक्ति की प्राप्ति थी, उसका निषेध हो गया। दूसरा उदाहरण है सुखम कर्तुम। सुखम कर्तुम पद का क्री धातु से तुमुन प्रत्यय, तुमुन और लव क्रियायाम क्रियार्थायाम सूत्र से होता है। मकारांत होने के कारण तुमुन प्रत्यय का कृन्मय जंतः से अव्यय संज्ञा हो जाती है और सव्यय के योग में प्राप्त षष्ठी व्यक्ति का निषेध इस सूत्र से हो जाता है। और कर्म अनुक्त होने से सुखम में द्वितीय विभक्ति हो गई। अगला उदाहरण निष्ठा का। निष्ठा का उदाहरण है, पहले कत का उदाहरण है विष्णुना हता दैत्याः। इस वाक्य का अर्थ है विष्णु ने दैत्यों का वध किया। हन धातु से कत प्रत्यय निष्ठा सूत्र से करके बनता है यह पद। कर्ता उक्त न होने के कारण विष्णुना पद में तृतीय विभक्ति हुई। कतवतु का उदाहरण दैत्यान हतवान विष्णु। विष्णु ने दैत्यों को मारा। हन धातु से कतौतु प्रत्यय करके हतवान पद बनता है। निष्ठा सूत्र से ही यहाँ पर भी कतौतु प्रत्यय होता है। कर्ता उक्त होने से विष्णु में प्रथमा विभक्ति हो गई। खलर्थ। खलर्थ का उदाहरण है ईसत करह प्रपंचो हरिणा। हरि के लिए संसार रूपी प्रपंच सरल है। ईषत उपपद में रहते कृ धातु से खल प्रत्यय होता है। खल प्रत्यय का विधायक सूत्र है ईषद दुह सुषु कृक्षार कृक्षार्थेषु खल। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 126 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र से खल प्रत्यय होता है। कर्मवाच्य में खल प्रत्यय होने के कारण कर्ता यहाँ पर अनुक्त है, इसलिए हरिणा पद में तृतीय विभक्ति हुई। अगला त्रीन का उदाहरण है। तो त्रीन से जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया कि त्रीन इति प्रत्याहार। त्रीन यह प्रत्याहार का ग्रहण है। सत्रिशानचौ इति त्रिशब्दात आरभ्य आ त्रिनो नकारात। सत्रिशानचौ के त्रिशब्द से आरंभ करके त्रीन सूत्र का जो नौ है उस नकार पर्यंत त्रीन प्रत्याहार का ग्रहण होता है। उसके अंतर्गत शानन, चानस और क्षत्रि प्रत्यय का संग्रह होता है। तो सर्वप्रथम हम शानन का उदाहरण लेते हैं। सोमम पवमानः। सोम को पवित्र करने वाला यह करता है। पु धातु से शानन प्रत्यय करके पवमान पद की सिद्धि होती है। पुंग यजोह शानन तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है यह। और शानन प्रत्यय करने के पश्चात मुक आगम आने मुख सूत्र से होता है। शानन प्रत्यय कर्ता में होता है पुंग यजोह शानन सूत्र से, इसलिए कर्म अनुक्त होने के कारण सोमम पद में द्वितीय विभक्ति हो गई। चानस का उदाहरण है आत्मानम मंडयमानः। अपने को मंडयमानः अर्थात सजाता हुआ। मंडी धातु से चानस प्रत्यय करेंगे। चानस का प्रत्यय का श लोप हो जाता है और चानस का चौ भी लोप हो जाता है, आन बचता है। ताक्षिल्य वयो वचन शक्ति सुचानस यह सूत्र है, चानस प्रत्यय का विधायक सूत्र है। फिर आने मुख सूत्र से यहाँ पर भी इसमें भी आम मुख का आगम हो जाता है। यहाँ भी कर्ता में चानस होने के कारण कर्म अनुक्त होने से आत्मानम में द्वितीय विभक्ति हुई। क्षत्रि का उदाहरण है वेदम अधीयन। वेद को पढ़ता हुआ। अधि उपपद में रहते इंग धातु से क्षत्रि प्रत्यय। क्षत्रि का अत शेष बचता है, श का लोप हो जाता है। त्रि में जो री है उसका भी लोप हो जाता है। इंग धार्यो क्षत्र कृक्षिणी इस सूत्र से क्षत्रि प्रत्यय कर्ता में यहाँ पर हुआ है, इसलिए कर्म अनुक्त होने से द्वितीय विभक्ति वेदम में हुई। यह क्षत्रि प्रत्यय भी पूर्वोक्त लट के स्थान में होने वाले क्षत्रि आदेश से भिन्न है। त्रिन। त्रिन का उदाहरण है कर्ता लोकान, संसार को रचने वाला। क्री धातु से त्रिन प्रत्यय त्रिन सूत्र से होता है। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 135 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र से त्रिन प्रत्यय होकर के कर्ता पद बनता है।
यह तृण प्रत्यय कर्तृवाच्य में हुआ है, इसलिए कर्म अनुक्त होने से लोकान में द्वितीय विभक्ति हुई। अब एक और वार्तिक है, द्विषः शतुर्वा। इस वार्तिक का अर्थ है कि द्विष धातु के योग में षष्ठी का निषेध विकल्प से होता है। षष्ठी विभक्ति का निषेध विकल्प से होता है। उदाहरण है, मुरस्य मुरम वा द्विषन्, मुर नामक राक्षस का शत्रु। द्विष धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे द्विषो मित्रे सूत्र से, जो तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 31 नंबर का सूत्र है। कर्म अनुक्त होने से इस सूत्र से षष्ठी का नित्य निषेध प्राप्त था, न लोकाभ्य निष्ठा कलर त्रिनाम इस सूत्र से। लेकिन इस वार्तिक ने, द्विषः शतुर्वा, इस वार्तिक ने वैकल्पिक षष्ठी का निषेध हुआ, विकल्प से षष्ठी का निषेध हुआ, इसलिए षष्ठी और द्वितीया दोनों विभक्तियाँ इसमें हुई। एक बार मुरस्य, एक बार मुरम। यह क्षत्रिय प्रत्यय है, यह क्षत्रिय प्रत्यय भी लादेश नहीं है। इसका अब आगे जो बात इसमें कही जा रही, सर्वोयम कारक षष्ठ्याः प्रतिषेधः। इस सूत्र के द्वारा जो षष्ठी विभक्ति का निषेध किया गया है, वह कर्ता और कर्म में जो षष्ठी विभक्ति का निषेध, जो षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति थी, कर्तृकर्मणों कृति सूत्र के नियम से जो षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति थी, उसी षष्ठी विभक्ति का निषेध इस सूत्र से होता है, न लोकाभ्य निष्ठा कलर्ते नाम से। सर्वोयम कारक षष्ठ्या प्रतिषेधः, सभी यहाँ पर यह प्रतिषेध कारक षष्ठी का ही है। शेषे षष्ठी तो स्याद एव, शेष षष्ठी का नहीं, अर्थात शेष में तो षष्ठी विभक्ति होती ही है, अर्थात संबंध मात्र की विवक्षा में जो प्राप्त षष्ठी विभक्ति है वह षष्ठी विभक्ति तो होती ही है। इसका उदाहरण है, ब्राह्मणस्य कुर्वन् नरकस्य जिष्णुः। ब्राह्मण को बनाता हुआ और नरकस्य जिष्णु, नरक को जीतने वाला। इन दोनों उदाहरणों में संबंध मात्र की व्याख्या होने पर षष्ठी विभक्ति हुई है। तो षष्ठी विभक्ति होकर के ब्राह्मण शब्द में ब्राह्मणस्य हुआ, ब्राह्मण का, और नरक का नरकस्य पद बना। इस प्रकार से हम लोगों ने आज की कक्षा में दो सूत्रों को पढ़ा, एक अधिकरणवाचिनश्च और दूसरा न लोकाभय निष्ठा कलर्स्त्रे नाम। आशा है आप सभी लोगों ने इन सूत्रों के अर्थ को भली भांति समझा होगा। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। पुनः अगले पाठ के साथ अगली कक्षा में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।